न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से, जहां आगरा सहित कई जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में जो छापेमारी की गई है 40 जगहों पर, बताया जा रहा है कि अभी भी लगातार सीबीआई छापेमारी में जुटी है। छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। और आगरा सहित कई जो ठिकाने हैं उन जगहों पर सीबीआई का छापा। गोमती रिवर फ्रंट मामले में ये छापेमारी चल रही है। आपको याद दिला दें, अखिलेश सरकार के दौरान गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था और इसी मामले में ये छापेमारी हो रही है। करीब करीब 40 जगह बताया जा रहा है कि जहां पर सीबीआई दबिश दे रही है, छापेमारी में जुटी हुई है ये, और सिलसिला छापेमारी का लगातार चल रहा है। 40 ठिकाने जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, 40 ठिकाने बताए जा रहे हैं, ये कहां उत्तर प्रदेश में हैं या फिर अलग अलग राज्यों में भी इनके ये छापेमारी जारी है? केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम आज गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में छापेमारी कर रही है, जिसमें कि 40 ठिकानों पे आज छापेमारी की जा रही है। जो लोकेशन की अगर बात करें तो ये लोकेशन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल है और इन 3 राज्यों में 40 ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। जो गोमती रिवर फ्रंट मामला की अगर बात करें तो ये मामला साल 2017 में दर्ज हुआ था और उसके बाद इस मामले में सीबीआई जिस तरह से बकायदा इस मामले पे कार्रवाई कर रही थी, इस मामले में काफी इन्वेस्टिगेशन को किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सीबीआई को मिली। उसके बाद ही आज इतने वक्त के बाद आज छापेमारी कर रही है और इस मामले में छापेमारी के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज जो है वो सीबीआई की टीम को प्राप्त हुए हैं। और इस मामले में जो लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में ये मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई की जो यूनिट है लखनऊ, वहां मामला दर्ज किया गया था और वहां पर जो एसीबी है यानी कि एंटी करप्शन यूनिट जो है वहां पर इस केस को रजिस्टर किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा, इन तमाम इलाकों पे छापेमारी की जा रही है। आने वाले वक्त में जल्द ही इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे भी होंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन इन छापों से कुछ सीबीआई को हासिल हुई क्या? इसके अलावा कौन कौन सीबीआई के रडार पर है शंकर? देखिए, ये तो मामला जो है उस वक्त का है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, उस वक्त का ये मामला है। और समाजवादी पार्टी के समय में ही जिस तरह से गोमती रिवर फ्रंट जो बनाने का, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जिस तरह से एक बजट पास हुआ था, उस मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, तो कहीं न कहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कई लोग, जो नेता, इसके साथ ही जो इंजीनियर्स हैं, जो अब सरकारी मुलाजिम हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और एक तरह से कह सकते हैं कि 190 से ज्यादा लोगों के खिलाफ ये उस वक्त में एफआईआर रजिस्टर किया गया था। समझा जा सकता है कि 190 लोगों के खिलाफ इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो शुरुआती तफ्तीश का दायरा है और आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर ये दायरा और ज्यादा बड़ा होने वाला है। और इस मामले में कई बड़े राजनेता और इसके साथ ही कई बड़े सरकारी, यानी कि जांच का दायरा बढ़ेगा और आज ही 40 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई दबिश दे रही है, छापेमारी में जुटी है। शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर के साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी बिजली गिरने की आशंकाएं मौसम विभाग ने जाहिर की हैं। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभागों के 7 जिलों के साथ गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर जिलों में खतरा ज्यादा है बिजली गिरने का। तो मौसम विभाग ने ये एक लिहाज से चेतावनी जारी की है। आकाशीय बिजली कई जिलों में गिर सकती है। दरअसल जो जिले हैं उत्तर के साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसमें खासतौर से बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभागों के 7 जिलों के साथ गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर जिलों में भी आकाशीय बिजली गिर सकती है। यह अलर्ट जारी किया गया, चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग की तरफ से। ममता हमारे साथ जुड़ गई। ममता, आकाशीय बिजली जितने जिलों का जिक्र हो रहा है, लगभग हम कहें कि आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ में ये खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और
मौसम का कहना है कि उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है उसके ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है और इस द्रोणिका के असर के चलते खासतौर पर अगर हम बात करें तो प्रदेश के कुछ हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ज्यादातर इस जो इलाके हैं वहां पर उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जो है वहां पर अंधड़ के साथ में तेज बारिश हो सकती है और सबसे ज्यादा जो है वो बिजली को लेकर गिरने को आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की है। और अगर हम बात करें तो उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जितने जो जिले हैं वहां पर खासतौर पे अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, तो अलर्ट जारी किया गया। इस लिहाज से प्रशासन ने भी कुछ तैयारियां शुरू की हैं क्या, लोगों को अवेयर करना भी, ताकि लोग ऐसे मौसम में पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, अपना ख्याल भी रखें? ममता, बिल्कुल, देखिए समय समय पर जो है वो जब मौसम विभाग इस तरह की चेतावनी जारी करता है तो ये एक अलर्ट जो है वो जारी की जाती है। खासतौर पर बारिश को लेकर जब ओवरऑल अलर्ट जारी किया जाता है तो उसमें ये चीजें होती हैं। लोगों को खासतौर पर इस बात को लेकर ध्यान देने की जरूरत है कि वो बारिश के समय पे और खासतौर पर इस तरह की स्थिति हो तो पेड़ों के नीचे ना खड़े हों और इसके साथ ही चूंकि मानसून का समय है और खासतौर पे जब मौसम वो होता है तो सुरक्षित जगह पर वो खड़े रहें। और जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, इसके बाद एक परेशानी और होती है अगर बारिश का दौर होता है। आप बता रहे हैं आकाशीय बिजली की चेतावनी है, बारिश भी ऐसे में हो सकती है, तो जो इंटीरियर इलाके होते हैं कई बार वो मुख्यालयों से कट जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये ऐसी स्थिति नहीं है कि बाढ़ की स्थिति होगी। ये जो जगह है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ ही जगहों पर भारी बारिश कहा गया, लेकिन आकाशीय बिजली को लेकर खासतौर पे कहा गया है कि बस्तर, रायपुर, दुर्ग बिल्कुल, यानी कि जो चेतावनी है, जो आशंकाएं हैं वो आकाशीय बिजली को लेकर ही है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल पहुंचे हैं। प्राइवेट विमान से दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ स्टेट हैंगर से कमलनाथ अब निमावर के लिए रवाना हुए हैं। अरुण यादव और सज्जन वर्मा भी उनके साथ, आपको बता दें, दोनों रवाना हुए। भोपाल से निमावर के लिए निकले हैं ये सभी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भोपाल पहुंचे और प्राइवेट विमान से न केवल वो दिल्ली से भोपाल पहुंचे और स्टेट हैंगर से अब कमलनाथ निमावर के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा भी निमावर के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल निमावर में एक परिवार, पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसमें युवती के प्रेमी ने ही न केवल प्रेमिका को और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। 10 फीट गहरे गड्ढे में उसे गाड़ दिया गया था और काफी वक्त बाद जब ये खुलासा हुआ तो उस पर सियासत भी शुरू हुई। और अब जब कमलनाथ दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं तो वो भोपाल से निमावर के लिए रवाना हुए। और एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां जिला विकास समन्वय की बैठक आज होने जा रही है। 50 से अधिक प्रस्तावों पर इसमें मंथन होगा। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। शहरी विकास के कई प्रोजेक्ट पर भी इसमें चर्चा होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां जिला विकास समन्वय की बैठक आज होने जा रही है। 50 से अधिक प्रस्तावों पर इस जिला विकास समन्वय की बैठक में चर्चा भी होनी है और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बैठक में शामिल होंगी। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। शहरी विकास के कई प्रोजेक्ट पर चर्चा संभव है। तो खासतौर से शहरी विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या गति है, कैसे उन्हें और रफ्तार दी जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर सागर से, जहां पिता ने पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी है। घरेलू विवाद में पिता ने बेटी को गोली मार दी, लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बहरोल थाना के झारई की ये घटना बताई जा रही। तो ये बड़ी खबर है सागर से, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के बाद पिता ने बेटी को गोली मार दी, जिससे लड़की की मौके पर ही, घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सागर के बहरोल थाना के झारई की घटना बताई जा रही है। तो आपको एक बार फिर बता दें
सागर से ये बड़ी खबर है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। घरेलू विवाद इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। घटना मौके पर ही लड़की ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। सागर के बहरोल थाना के झारई का ये मामला बताया जा रहा है। रचित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित, ऐसा क्या मामला हुआ कि पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी? ऐसा कौन सा विवाद हो गया था? क्या और जानकारी आपके पास? प्रशांत, आपको बता दें कि ये थाना बहरौल की चौकी सहसई अंतर्गत ग्राम झारई में एक पिता ने अपनी बेटी को घरेलू विवाद के चलते गोली मार दी है गुस्से में, जिससे बेटी की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है, बहरौल थाना प्रभारी पहुंचे, एसडीओपी है भी पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या आपने विवाद हुआ था कि पिता ने गुस्से में आकर जो बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी, और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही कारण है जो स्पष्ट हो पाएगा। प्रशांत जी, यानी कि पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन हैरत में डालने वाला ये मामला है। आखिर एक कैसे पिता अपनी बेटी की जान ले सकता है? शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रचित, धन्यवाद। तो सागर का ये मामला, जहां एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, गोली मार दी और मौके पर ही दम तोड़ दिया बेटी ने। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर मंदसौर से है। बड़ी खबर है, शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए। राघवेंद्र तोमर सहित कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। सिंधिया के दौरे का ये विरोध कर रहे थे, गांधी चौराहे पर ये नारेबाजी कर रहे थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर मंदसौर से है। मंदसौर में शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। राघवेंद्र तोमर, शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, और उनके साथ ही कई और कांग्रेसियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सिंधिया के दौरे का ये सभी विरोध कर रहे थे और इसी के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। गांधी चौराहे पर इनके जरिए नारेबाजी हो रही थी। एक्शन लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने एक्शन लिया है। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होता। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और देश में टीकाकरण का अभियान जोरों पर है। इस बीच टीका के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए तरह तरह से समझाया भी जा रहा है। वहीं ऑफर भी दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ऑफर सिरसा में दिया जा रहा है। यहां मिठाई वाले उन ग्राहकों को मिठाई में छूट दे रहे हैं जिन्होंने टीका ले लिया है। सिरसा में टीके का मिठाई कनेक्शन। टीका लोगे तो सस्ती मिठाई खाओगे। सर्टिफिकेट दिखाओ, 5% छूट पाओ। कोरोना से लड़ने के लिए टीका जरूरी है। ये बात करीब करीब हर लोगों को समझ में आ गई है कि कोरोना का टीका बेहद जरूरी है। लेकिन जिन लोगों को फिर भी ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें समझाने और प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा में हलवाई यूनियन ने मिठाई में छूट की स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत मिठाई के दुकानदार उन लोगों को 5% की छूट देंगे जिन्होंने कोरोना का
टीका ले लिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हलवाई यूनियन ने एक स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम शुरू करी है, जिसके अंतर्गत एक 5% का डिस्काउंट जो भी आदमी मिठाई खरीदेगा, परचेज करेगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन मिठाई पर ये छूट लोगों को यूं ही नहीं मिलेगी। पहले लोगों को मिठाई के दुकान में कोरोना टीका लगाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और तभी वो मिठाई पर छूट के हकदार होंगे। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि उसने वैक्सीनेशन करवा रखा है, किसी रूम में वो सर्टिफिकेट अपना दिखाए और 5% का डिस्काउंट पाए। सिरसा में मिठाई दुकानदारों की कोरोना टीका के लिए ये नई पहल है, जिससे लोगों में जागरूकता जरूर फैलेगी और इससे लोग टीका के लिए प्रोत्साहित होंगे। जो लोग पहले नहीं करवा रहे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। कोरोना काल में टीका संजीवनी है और इसी के जरिए कोरोना से रक्षा संभव है। ऐसे में हर योग्य लोगों को मौका मिलते ही टीका जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर हेडलाइंस पर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 39,796 नए केस आए सामने। 42,352 लोग हुए ठीक। एक दिन में 723 लोगों की हुई मौत। कोरोना और वैक्सीनेशन पर एक्शन में सीएम शिवराज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को करेंगे संबोधित। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में फिर बढ़ने लगे केस। देवास हत्याकांड पर सियासी उबाल। आज नेमावर जाएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। आज संस्कृति और पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। राम वन गमन पथ की प्रगति के बारे में भी लेंगे जानकारी। गोबर विक्रेताओं के खाते में पैसे भी करेंगे ट्रांसफर। मंदसौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की पशुपतिनाथ की पूजा। प्रदेश की खुशहाली की कामना। कहा मंदिरों के विकास पर केंद्र से करेंगे चर्चा। बड़ी खबर है, कमलनाथ देवास पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर देवास से है। पूर्व सीएम कमलनाथ देवास पहुंचे हैं। देवास के नेमावर पहुंचे हैं कमलनाथ और पीड़ित परिवार के घर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मृतकों को श्रद्धांजलि दी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने और नेमावर कांड और इसी मसले पर परिवार से, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए नेमावर पहुंचे हैं देवास के। और आज ही विशेष जेट से, स्पेशल प्लेन से दिल्ली से भोपाल पहुंचे कमलनाथ। इसके बाद भोपाल से नेमावर के लिए रवाना हो गए अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा के साथ। और अब ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, नेमावर पहुंचे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। माफिया सक्रिय